अब डिजिटल अरेस्ट करने वाले ठगों का काम तमाम होने वाला है। क्या ठगी की ये शातिर विधा विलुप्त होने वाली है? जिन लोगों ने अपनी मेहनत की कमाई इस ठगी में गंवा दी, उनको पैसे वापस दिलाने के लिए क्या तय हुआ है? सरकारों को क्या कदम उठाने को कहा गया है? और इस पूरे प्रोसेस में सीबीआई का क्या रोल होने वाला है? इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब देंगे, क्योंकि महामारी की तरह फैली साइबर ठगी को रोकने के लिए अब देश की सबसे बड़ी अदालत मैदान में उतर चुकी है। नमस्ते, मेरा नाम है सरवत और आप देख रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस हिंदी। सबसे पहले तो ये समझना होगा कि आखिर सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में खुद क्यों उतरना पड़ा। बात नवंबर 2025 की है। हरियाणा के अंबाला में रहने वाले एक बुजुर्ग दंपति के साथ साइबर ठगों ने 1 करोड़ 5 लाख रुपए की धोखाधड़ी की। ठगों ने इन बुजुर्गों को सुप्रीम कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट और ईडी के फर्जी आदेश दिखाकर डराया और डिजिटल अरेस्ट कर लिया, जिसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में आ गया। 4 अगस्त को भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जयमाला बागची और जस्टिस वी मोहना की बेंच ने सुनवाई की। साफ कहा कि अब तक जो कदम उठाए गए हैं वो काबिले तारीफ हैं, लेकिन इस सिस्टम को और बेहतर बनाने की ज़रूरत है। इतना कहते हुए कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 4 हफ्ते का अल्टीमेटम दे दिया। कहा 4 हफ्ते के अंदर म्यूल अकाउंट्स के खिलाफ एसओपी लागू किया जाए। म्यूल अकाउंट्स माने जिनका इस्तेमाल ठग पैसा ट्रांसफर करने के लिए करते हैं। देश की सबसे बड़ी अदालत ने साफ कहा कि संदिग्ध बैंक अकाउंट्स पर तुरंत अस्थायी डेबिट होल्ड लगाया जाए ताकि ठग पैसा ना निकाल सके। अदालत ने और भी जरूरी बातें कही, मसलन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को तय सीमा के अंदर स्टेट साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर शुरू करने होंगे। I4C यानी इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर के साथ मिलकर सभी राज्यों को E0 FIR का सिस्टम लागू करना होगा ताकि पीड़ित घर बैठे या किसी भी थाने से तुरंत शिकायत दर्ज करा सकें। SOP के अंदर एक मनी रेस्टोरेशन मॉड्यूल बनाना होगा। शिकायत भी जल्दी सुनी जाए और पीड़ित का पैसा भी जल्दी वापस मिले। और सभी हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल्स को निर्देश दिया गया है कि वो निचली अदालतों को बैंक अकाउंट फ्रीज होने से जुड़े मामलों को प्राथमिकता से निपटाने के लिए कहें। इनसे इतर डिजिटल अरेस्ट के शिकार लोगों को मुआवजा देने के लिए एक फ्रेमवर्क बनाने पर विचार करने के लिए कहा गया है। सुनवाई के दौरान एक बड़ी दिक्कत की ओर भी ध्यान दिलाया गया। मसलन सीबीआई आमतौर पर 10 करोड़ से ऊपर के मामलों की ही जांच करती है। कोर्ट ने कहा है कि इस लिमिट को कम करने पर विचार किया जाए। सुझाव भी दिया। मान लीजिए अगर एक ही गिरोह ने मिलकर कई लोगों से धोखाधड़ी की है तो उन सभी मामलों को एक साथ जोड़कर जांच सीबीआई को सौंप दी जाए। यही नहीं, क्या ऑडियो और वीडियो कॉल्स पर टाइम बेस्ड रिस्ट्रिक्शंस यानी समय की पाबंदी लगाई जा सकती है? कोर्ट ने मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, DOT यानी दूरसंचार विभाग और I4C को इसकी जांच करने को कहा है। अब आपको बताते हैं कि देश में डिजिटल अरेस्ट के मामलों का मौजूदा गणित क्या कहता है। I4C ने कोर्ट में जो स्टेटस रिपोर्ट पेश की वो थोड़ी राहत देने वाली है। रिपोर्ट के मुताबिक नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर डिजिटल अरेस्ट की शिकायतें घटी हैं। साल 2024 में 1,23,672 शिकायतें आई थीं। साल 2025 में ये आंकड़ा गिरकर 58,239 हो गया और इस साल 30 जून 2026 तक 16,377 शिकायतें दर्ज की गई हैं। राहत की बात यह भी है कि 36,290 मामलों में पीड़ितों के 18 करोड़ 5 लाख रुपए वापस भी कराए गए हैं। सीबीआई जांच पर भी बड़ा अपडेट सामने आया है। रिपोर्ट बताती है कि केंद्रीय एजेंसी ने डिजिटल अरेस्ट के 10 और उससे जुड़े कई मामले दर्ज किए हैं। सिर्फ एक जांच में सीबीआई ने 16 राज्यों में 93 ठिकानों पर छापेमारी की। 67 बैंक खातों की पहली लहर को खंगाला गया, जिनमें लगभग 80 करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन का खुलासा हुआ। अदालत ने आखिर में आरबीआई, कंज्यूमर फोरम और तमाम जांच एजेंसियों को सख्त हिदायत दी है कि जो भी पैसा ठगों से रिकवर किया जाता है वो बिना किसी देरी के पीड़ितों तक पहुंचाया जाए। तो
लबोलुआब ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने साइबर ठगों के खिलाफ शिकंजा कस दिया है, लेकिन सबसे बड़ा हथियार आपकी अपनी जागरूकता है। अगर कोई भी अधिकारी बनकर आपको वीडियो कॉल पर डराए तो डरे नहीं, तुरंत 1930 पर कॉल करें या साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत दर्ज करवाएं। आप सुप्रीम कोर्ट के इस एक्शन पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। देश, दुनिया और अदालत की तमाम ज़रूरी खबरों के लिए सब्सक्राइब करिए इंडियन एक्सप्रेस हिंदी। जुड़े रहिए हमारे साथ। शुक्रिया।